कि मम्मी को पता था मेरी लड़की खराब है, ठीक है, भाई को भी पता था वो खराब थी, तो शादी क्यों करवाई? पेरेंट्स तो कह रहे हैं हमारी लड़की तो सीधी सादी थी, हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे। कोई अपने बच्चों को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी लड़की ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी अपनी माँ को, अगर तूने शादी करवाई किसी और से तो ये सब देख ले तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, वो कह रही थी मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेल हो जाता उनका अगर मैं लव मैरिज कर लेती तो। इसका मतलब ये है वो कि दूसरे को मार दो। आपने लव मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी, आप दूसरे को मार दोगे? सही मौत मिलनी चाहिए। हाँ, मैं तो कहूँ जैसे सुनने कांड करा उसके सर के बाल मुंडवा के पहले पूरे एरिया में घुमाने के बाद उसको गोली मार दो बीच सड़क में। वो प्यार कर रही है किससे? एक एड्स जैसे दिखता है, एड्स का मरीज। अरे कम से कम चेहरा तो अच्छा देख लेती। घर वाले सोच रहे हैं हमारा बच्चा हनीमून मनाने गया है, अब उनको क्या मालूम कि उनका बच्चे का डेड बॉडी आएगा वहाँ से। मर्द कौम में ही डर है। अभी तो लोग सोचेंगे मैं शादी करूं कि नहीं करूं। एक तो ऐसे ही रिश्ते कम आ रहे हैं, ऊपर से अभी ये सब होने के बाद आदमी बोलेगा भैया मेरी जान प्यारी है, कश्मीर बहुत खूबसूरत है लेकिन तुम्हारी जान से खूबसूरत नहीं है। पूनम रघुवंशी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी तो ये हो गया है घोड़े खा रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं, च्यवनप्राश वाली बात है भाई साहब। मेरा नाम अनिल कश्यप है। कश्यप जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पाड़गंज में रहता हूँ। शादीशुदा हैं कि कुंवारे? मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड। हाँ। तो अभी राजा ठाकुर वाला जो मैटर चल रहा है वो आपने देखा होगा, आज सारे आरोपी जेल के अंदर है और मुख्य साजिशकर्ता जो लड़की थी उनकी बीवी सोनम राजपूत, तो वो भी आज जेल के अंदर है। तो इस सारे मामले में आप क्या देखते हैं कि आज लड़कों की लाइफ कहाँ जा रही है, लड़कियां किस तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं, किस तरीके से कत्लेआम कर? है वो मेरे कहने का मतलब है, अगर जब लोग माँ बाप अपने बेटे का रिश्ता देखने जाते हैं, ये लड़की देखने पहले तो लड़के की छानबीन करते हैं, लड़का क्या है कि उसके अंदर कोई ऐब वगैरह तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई लड़का अपना लड़की को देखने जाता है ना, मैक्सिमम पहले लड़की की छानबीन करे, उसके रिश्तेदारों से उसके घर वालों से ना पता करे, आस पड़ोस में पता करे लड़की का बिहेवियर कैसा है, लड़की कैसी है। तब आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, व्यवहारिक है, माता पिता का भी कैरेक्टर सही हो, फिर उसके बाद लड़की इंटरनली अगर कोई कांड कर दे फिर क्या करेंगे आप? उसकी मम्मी को पता था मेरी लड़की खराब है, ठीक है, भाई को भी पता था वो खराब थी, तो शादी क्यों करवाई? माँ बाप जब माँ को बताया, भाई को बताया, फिर भी रिश्ता उसके साथ कर दिया। जब हमारी लड़की गलत है क्यों करा? गलती तो माँ बाप की भी। पेरेंट्स तो कह रहे हैं हमारी लड़की तो सीधी सादी थी, हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे। कोई अपने बच्चों को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी लड़की ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी अपनी माँ को, अगर तूने शादी करवाई किसी और से तो ये सब देख ले तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी माँ को पता था, अगर मेरी माँ ने उसकी माँ ने पता होने के बाद भी ये कांड कर दिया, तो लड़की से ज्यादा उसकी माँ दोषी है। हाँ जी बिल्कुल। जब उसके राजा ठाकुर, उसके भाई को ही पता था। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सोनम राजपूत है उसकी माँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। हाँ जी, जब उसको पता है मेरी लड़की खराब है, जब मेरी लड़की धमकी दे रही है तो उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी, सबसे बड़ी गलती है। भाई को बताया जब मेरी बहन खराब है मैं नहीं करवाता, और उससे पूछते मैं अपनी बहन को बिठा के पूछते तेरे मन में क्या चल रहा है, इन्होंने बताया नहीं, वो भी छुपा के सब कुछ बता के शादी करवाई है। बहन तो बता सकती थी मैं लव मैरिज ही करूंगी, नहीं करूंगी अरेंज मैरिज। वो अपने घर में बात ही नहीं करी उसने। नहीं, वो कह रही थी मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेल हो जाता उनका अगर मैं लव मैरिज कर लेती तो मैं उसने अरेंज। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ दूसरे को मार दो। इसका मतलब ये है वो कि दूसरे को मार दो। आपने लव मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी, आप दूसरे को मार दोगे? चाहे पेरेंट्स को हर पेरेंट्स को पता होता है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक 22 साल की है और एक 5 साल की है। मेरे को उनका कैरेक्टर पता है, मेरी बेटियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। हर पेरेंट्स को पता होता है उनकी औलाद क्या कर रही है। कैरेक्टर को लेके तो उनकी भी फैमिली कह रही कि लड़की हमारी सही थी, संस्कारी थी, आस पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं। वही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को सामने के वाले के आगे गलत कह देगा? नहीं कह सकता वो गलत। जैसे आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, कल बच्चा कोई कांड कर देता है तो उसमें दोषी कौन? उसमें पैरवी तो हम करेंगे ना, देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चे को पता चल जाता है बच्चा हमारा क्या है। ये नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी की औलाद वाले हम भी हैं, हमारी भी औलाद है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते जैसे किसी का बच्चा गया है ऐसे हमारा भी जाए तो हमें भी दुख होगा। सवाल इस चीज़ का है, तो इसी बात को कह रहा हूँ मैं आपसे। अब आपको लग रहा है केवल एक कत्ल की वजह से, एक कत्ल राजा नहीं पूरे सवाल सुन लीजिए। राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ, लेकिन उस कत्ल के माध्यम से कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई, कितने फैमिलियों के बच्चे आज जेल के अंदर चले गए। हाँ, तो वही तो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, वही बात मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कांड। चलो ये तो ये रहा। अभी पिछले कुछ दिनों में आपको मेरठ कांड भी पता है, उसके बाद भी आप लोग बोलते हो महिला सुरक्षित नहीं है। महिला जब आदमियों को खुद मार रही हैं,
महिला सुरक्षित कैसे नहीं है ये बताओ। तो आपको लग रहा है अब महिलाओं की जगह पुरुषों की ज्यादा आवश्यकता है सुरक्षा बिल्कुल की? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। फॉर एग्जाम्पल हाँ। अभी आप किसी महिला को छेड़ दो, अभी 10 आ जाएंगे आपको मारने। हाँ। गलत तो नहीं करा भाई साहब, गलत तो नहीं करा। हाँ। फिर ये तो बात आप भी एक्सेप्ट करोगे। हाँ। फिर तो महिला सुरक्षित आपके है, बचाव में कौन जेंट्स है? जेंट्स सुरक्षित, हमारे बचाव में कोई नहीं आएगा। हमारा तो ये भी मारेंगे आगे, आप भी मारोगे आगे, गलती नहीं होने से आगे मार बगैर गलती के आप मारोगे। पहले मारोगे फिर पूछोगे, फिर पूछोगे भी नहीं हो सकता पुलिस के तो हवाले। क्या सजा मिलना चाहिए सोनम राजपूत? देखो सजा मौत मिलनी चाहिए, सजा मौत मिलनी चाहिए। हाँ मैं तो कहूँ जैसे उसने कांड करा उसके सर के बाल मुंडवा के पहले पूरे एरिया में घुमाने के बाद उसको गोली मार दो बीच सड़क में। हम कहते सर हैं के बाल मरवा दो हाँ जी, सर। और बीच सड़क पर गोली मार दो, आतंकवादी थोड़ी है। क्रिमिनल बात अलग होती है, आतंकवादी अलग कराए होती भी है। कांड उसने कांड ही ऐसे करा है, उसने भी आतंकवादी को तो हायर करा है, मरवाया किसने? वो तो बेचारा वो तो कुछ भी नहीं करता था बेचारा, उसने मना करा तो अपने घर वालों को वहाँ भेज रही है, मामला चल घूमना। अब उसके ऐसे में कांड हो गया, उसके साथ क्या गलती करी उसने? उस बेचारे ने कोई गुनाह भी नहीं करा। क्या गुनाह करा उसने ये बताओ ना? उसने शादी करके उसने शादी कर दी, सबसे बड़ा गुनाह उसका ये हो गया। क्यों करी उसने शादी? वो तो घर वाले की मंदिर से मना कर दी। अब ये थोड़ी बता तो उसके साथ ये कांड हो जाएगा। वो तो बाहर नौकरी कर रहा था, आर्मी में हो। लेकिन फैमिली वाले कह रहे हैं कि हमको तो जरा भी मालूम नहीं था हमारी लड़की ऐसा कुछ कर देगी। आज लड़की का भाई सोनम रघुवंशी का भाई भी आज उनके घर गया, राजा रघुवंशी के घर गया। अब उन्हें सपोर्ट कर रहा है उनका भाई उनको सपोर्ट करा, उसकी बहन गलत है जी। जो गलत है, जो सभी जो सपोर्ट कर रहा ना। कुछ दिन पहले तो बता रहा था मेरी बहन गलत नहीं है, उसकी बहन ने भी उसको धमकी दी थी, तूने कुछ ऐसा करा तो मैं कुछ ऐसे कर बैठूंगी। तो बता होने का लड़की तो शादी क्यों करवाई? क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि लड़की जो है, देखो वो जिसका कत्ल हुआ उसका क्या नाम, राजा रघुवंशी, वो अपने माँ बाप के औलाद, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, पैसे की कमी नहीं है। और ये जो इस लड़के क्या नाम है, लड़की के यहाँ भी पैसे की कमी नहीं थी, प्लाई बोर्ड का काम नहीं, क्या नाम क्या था भाई साहब? सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी। वो प्यार कर रही है किससे? एक एड्स जैसे दिखता है, एड्स का मरीज। अरे कम से कम चेहरा तो अच्छा देख लेती, इसके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी। मोहब्बत अंधी होती है साहब। अरे घंटा अंधी होती है भाई साहब, अपने आदमी को मार दे गई क्या? इतनी अंधी थोड़ी होती है, हैं? अंधी होती तो फिर शादी क्यों की? उसी को ही रख लेती। मोहब्बत अंधी नहीं होती तो एक जवान पत्रकार दिग्विजय सिंह से भी शादी नहीं करती। वो तो अभी भैया एक सांसद ने भी 70 साल के बुजुर्ग से शादी की। नहीं, वो तो करी है, वो तो उनके पास पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है इसलिए शादी कर लिए हैं। देख के मोहब्बत थोड़ी की जाती। नहीं, शकल ही देख के करी थी, पैसे देख के। रघुवंशी ने अगर राज कुशवाहा से प्यार किया तो उसमें कोई गुनाह थोड़ी किया। गुनाह तो ये है कि राज कुशवाहा से प्यार करते हुए आपने शादी राजा रघुवंशी से की और कत्ल कर दिया। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है ना भाई, घर वाले सोच रहे हैं हमारा बच्चा हनीमून मनाने गया है, अब उनको क्या मालूम कि उनका बच्चे का डेड बॉडी आएगा वहाँ से। और ये तो हाई प्रोफाइल था बोल के डेड बॉडी मिल गया। अगर कोई छोटे मोटे मिडिल क्लास का होता तो डेड बॉडी भी नहीं मिलता, और डेड बॉडी कहाँ जाती क्या मालूम। और ये हाईलाइट हो गया तो इसलिए हाँ मिल गया, और ये आप बड़े आराम से छूट जाती है सोनम जो है। मतलब साजिश तो परफेक्ट थी, लेकिन केस हाई प्रोफाइल बन गया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया, इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई हो रही है, नहीं तो ये कोई कार्रवाई नहीं होती। वो पूरा प्री प्लान से ही लेके गई थी, वो तो शादी से पहले ही प्लानिंग कर ली थी भाई साहब कि इसको मेरे को मारना है बोल के। तो अब कितना डर बैठ जाएगा एक मर्द कौम में कि शादी करें या ना करें, शादी करें तो अरेंज मैरिज करें कि लव मैरिज करें। भाई साहब मर्द कौम में ही डर है, औरत को कहाँ का डर है? मेरे को एक बात बताओ, मर्द कौम में ही डर है। अभी तो लोग सोचेंगे मैं शादी करूं कि नहीं करूं, एक तो ऐसे ही रिश्ते कम आ रहे हैं, ऊपर से अभी ये सब होने के बाद आदमी बोलेगा भैया मेरी जान प्यारी है, कश्मीर बहुत खूबसूरत है लेकिन तुम्हारी जान से खूबसूरत नहीं है। तो वही हाल यहाँ पे है भाई, तुम्हारी मौत से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है शादी। बचे रहोगे तो कुछ कर लोगे घर परिवार के लिए, और मोती आ गया तो एक माँ बाप पाल पोस के 25-30 साल का अपने संतान को करते हैं, तो इसी दिन के लिए करते हैं क्या कि 1 महीने के अंदर में उसकी डेड बॉडी आ जाएगी घर के अंदर में, हैं? शादी नहीं करती, छोड़ देती, फेरे से भाग जाती हो राज कुशवाहा के साथ, शादी के मंडप से भाग जाती हो एड्स पेशेंट के साथ। मर्द कौम में डर है क्या? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? एक बार पूछ लो 50 बार पूछ लो वही बात होगी, क्यों नहीं है डर? ऐसे लोगों को सजा क्या मिलना चाहिए? यार सजा वही है, पर जिसने गलत करा उसको सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। मेरे हिसाब से अब वो कानून जाने, उसे फांसी दे, सजा दे, क्या दे, हमारे को लेना देना नहीं, पर
इंसान समाज कहाँ जा रहा है ऐसे मामलों से? समाज को क्या संदेश जाता है? कि आपको लग रहा है सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा। फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी रीलों का योगदान बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है तो आपके योगदान। घर में आपके बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं? बिल्कुल, मैं भी खुद चलाता हूँ, हाँ। मैं भी चलाता हूँ, बहुत असर पड़ रहा है उसका? क्यों नहीं पड़ता, हर चीज़ का। जैसे अब आपने कहा मेरे बच्चों की मुझे पूरी जानकारी, लेकिन अब सोशल मीडिया में वो क्या कंटेंट देख रहे आपका हैं, एक- क्या एक- चला एक- रहे एक- हैं, एक- उसकी जानकारी थोड़ी आपको हाँ, रहेगी। सुनो, उसकी जानकारी नहीं रहेगी, ये बात ठीक है। बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते ज़्यादा पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अभी आपने एक सवाल करा हाँ। कि उनके माँ बाप ये कह रहे थे, हाँ, हमें नहीं पता था, हाँ, ठीक है। अगर माँ बाप को पता भी हो ना तो वो मीडिया के आगे या पुलिस के आगे बोलते कि नहीं हमें पता था, हाँ, वो ही नहीं बोल सकते। हाँ। अब पता भी है तो नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल उस चीज़ का। सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन हमारा कानून व्यवस्था इतना लचीला है कि ये 4-6 महीने में बेल में आ जाएगी और वही वो एड्स पेशेंट के साथ में राजा कुशवाहा के साथ में शादी कर 2012 लेगी। में जो कांड तो हुआ आप था, बार बार उसे एड्स पेशेंट क्यों कह रहे हैं? होगा जब तो ये तो एड्स पेशेंट शकल से तो देख रहा हूँ मैं, डॉक्टर थोड़ी हूँ, उसका शकल मेरे को एड्स पेशेंट जैसे लग रहा है, इसलिए एड्स पेशेंट बोल रहा हूँ मैं। ये तो अच्छा खासा तंदुरुस्त है, ये तो बेचारा राजा रघुवंशी है, राजा रघुवंश तो तंदुरुस्त था, बिल्कुल दिख रहा था, और ये एड्स पेशेंट जैसे ही दिख रहा तो एड्स पेशेंट ही बोलूँगा ना। तो फिर लड़कियों की पसंद को क्या हो रहा है? जो अच्छे हीरे जैसे लड़के को छोड़ के आप जो कह रहे हैं एड्स पेशेंट, तो उसको आप पसंद कर अब रही हैं। लड़कियों की अब पसंद है। लड़कियों की पसंद है कि लड़कों की पसंद है, अब तो ये मालूम नहीं है। अभी तो ये हो गया है, घोड़े खा रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं, च्यवनप्राश वाली बात है भाई साहब। ये तो यहाँ यही हो गया, और क्या। तो हाँ, तो वो बेचारा सोनम- घोड़ा कितना स्मार्ट लड़का है, और ये पेशेंट साला शकल में चूसा हुआ आम है, हाँ, हाँ, एक की जिंदगी बर्बाद कर दी है यार। हाँ। है, लेकिन वही चीज़ है, कानून इतना लचीला है हाँ, कि कुछ होगा नहीं नहीं, होगा। 2-4-6 महीने में कोई मिलेगा नहीं, कोई गवाह नहीं मिलेगा, ये सब बाहर आ जाएंगे। क्या एक बोल की रहे तो जान चली गई भाई साहब। जब तक मामला हाईलाइट है, हाँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं है। ये तो बात आपको मामला दब जाने के बाद सोनम रघुवंशी आम समाज में आके जिएगी। क्यों नहीं जिएगी? अगर मान लो मामला नहीं दबा, भाई सजा मिलेगी तो मिलेगी। हाँ, अगर कानून अपने तरीके से चलेगा तो कानून तो अपने तरीके से चलता ही है। हाँ। अगर वो सजा दें तो दे देंगे, बाकी हम तुम आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पुरुषों के लिए आप क्या बोलेंगे? इस हालत में पुरुष क्या बेकार करें? है, हाँ, बेकार है इस टाइम। हाँ, पुरुष क्या करेगा हाँ। भाई साहब? पुरुष तो मंदिर का घंटा है, जो आ रहा है हिला के चल दे रहा है। अच्छा, हैं? मंदिर का घंटा बन गया पुरुष। और क्या। तो आप भी जानते उसकी हैं। कुछ चलती नहीं है। हाँ, हैं? आप आज अभी के इस समाज के अंदर में पुरुष क्या करेगा बताओ? 18 घंटा बेचारा मेहनत करता है, किसके लिए करता है? घर परिवार के लिए करता है ना। और ये सब समस्या आएंगी, कितना स्ट्रगल कर रहा है वो अपने ज़िंदगी के अंदर में, वो उसको तो मालूम नहीं है ना। हैं? कभी ड्राम के अंदर पैक कर दे रहे हैं, कभी ले जाके घाटी में मार दे रहे हैं, कोई बात थोड़ी है। हैं? हाँ। तो मतलब सजा कड़ी मिलनी चाहिए, तब जाके संदेश मिलेगा और लड़कियों को। सजा इतनी कड़ी होनी चाहिए, रूह कांप जानी चाहिए किसी और को करने से पहले। यहाँ सजा नहीं है बोल के तो ये सब हो रहा है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2-4 महीना अभी ये वो चल रहा है न्यूज में तो ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? कोई सबूत मिलेगा नहीं, ये अपने बाहर आ जाएंगे। हैं? कोर्ट बोलेगा सबूत के अभाव में हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं। हैं? बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते ज़्यादा पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अभी आपने एक सवाल करा हाँ, कि उनके माँ बाप ये कह रहे थे, हाँ, हमें नहीं पता था, हाँ, ठीक है। अगर माँ बाप को पता भी हो ना तो वो मीडिया के आगे या पुलिस के आगे बोलते कि नहीं हमें पता था, हाँ, वो ही नहीं बोल सकते। हाँ। अब पता भी है तो नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल उस चीज़ का। सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन हमारा कानून व्यवस्था इतना लचीला है कि ये 4-6 महीने में बेल में आ जाएगी और वही वो एड्स पेशेंट के साथ में राजा कुशवाहा के साथ में शादी कर 2012 में लेगी। जो कांड हुआ आप था, बार बार उसे एड्स पेशेंट क्यों कह रहे हैं? होगा जब ये तो एड्स पेशेंट शकल से तो देख रहा हूँ मैं, डॉक्टर थोड़ी हूँ, उसका शकल मेरे को एड्स पेशेंट जैसे लग रहा है, इसलिए एड्स पेशेंट बोल रहा हूँ मैं। ये तो अच्छा खासा तंदुरुस्त है, ये तो बेचारा राजा रघुवंशी है, राजा रघुवंश तो तंदुरुस्त था, बिल्कुल दिख रहा था, और ये एड्स पेशेंट जैसे ही दिख रहा तो एड्स पेशेंट ही बोलूँगा ना। तो फिर लड़कियों की पसंद को क्या हो रहा है? जो अच्छे हीरे जैसे लड़के को छोड़ के आप जो कह रहे हैं एड्स पेशेंट, तो उसको आप पसंद कर रही हैं। लड़कियों की अब पसंद है। लड़कियों की पसंद है कि लड़कों की पसंद है, अब तो ये मालूम नहीं है। अभी तो ये हो गया है, घोड़े खा रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं, च्यवनप्राश वाली बात है भाई साहब। हाँ, ये तो यहाँ यही हो गया, और क्या। तो हाँ, तो वो बेचारा सोनम- घोड़ा कितना स्मार्ट लड़का है, और ये पेशेंट साला शकल में चूसा हुआ आम है, हाँ, हाँ, एक की जिंदगी बर्बाद कर दी है यार। हाँ। हैं? लेकिन वही चीज़ है, कानून इतना लचीला है हाँ,
कि कुछ होगा नहीं, नहीं होगा। 2-4-6 महीने में कोई मिलेगा नहीं, कोई गवाह नहीं मिलेगा, ये सब बाहर आ जाएंगे। क्या एक बोल की रहे तो जान चली गई भाई साहब। जब तक मामला हाईलाइट है हाँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं है। ये तो बात आपको मामला दब जाने के बाद सोनम रघुवंशी आम समाज में आके जिएगी। क्यों नहीं जिएगी? अगर अब मान लो मामला नहीं दबा, वही सजा मिलेगी तो मिलेगी। हाँ। अगर कानून अपने तरीके से चलेगा तो कानून तो अपने तरीके से चलता ही है। हाँ। अगर वो सजा दे तो दे देंगे। बाकी हम तुम आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पुरुषों के लिए आप क्या बोलेंगे? इस हालत में पुरुष तो क्या बेकार करें? है, हाँ। बेकार है इस टाइम। हाँ। पुरुष क्या करेगा हाँ। भाई साहब? पुरुष तो मंदिर का घंटा है, जो आ रहा है हिला के चल दे रहा है। अच्छा, हैं? मंदिर का घंटा बन गया आप। और क्या, तो आप भी जानते उसकी हैं। कुछ चलती नहीं है। हाँ। हैं? आप आज अभी के इस समाज के अंदर में पुरुष क्या करेगा बताओ? 18 घंटा बेचारा मेहनत करता है, किसके लिए करता है? घर परिवार के लिए करता है ना। और ये सब समस्या आएंगी, कितना स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर में, वो उसको तो मालूम नहीं है ना। हैं? कभी ड्राम के अंदर पैक कर दे रहे हैं, कभी ले जाके घाटी में मार दे रहे हैं, कोई बात थोड़ी है। हैं? हाँ। तो मतलब सजा कड़ी मिलनी चाहिए, तब जाके संदेश मिलेगा और लड़कियों को। सजा इतनी कड़ी होनी चाहिए, रूह कांप जानी चाहिए किसी और को करने से पहले। यहाँ सजा नहीं है बोल के तो ये सब हो रहा है। अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2-4 महीना अभी ये चल रहा है न्यूज में तो ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? कोई सबूत मिलेगा नहीं, ये अपने बाहर आ जाएंगे। हैं? कोर्ट बोलेगा सबूत के अभाव में हम इनको बेइज्जत बरी करते हैं।